श्री दुर्गा सप्तमी सचित्रम नमः। 5वां अध्याय आरंभे नमः। ओम इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि है, महा सरस्वती देवता है, अनुष्टुप छंद है और भीमा शक्ति है, भ्रमरी बीज है, सूर्य तत्व है और साम वेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रशंसा के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूषक, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर क्रांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रकट्य हुआ है। इन महासरस्वती देवी को मैं निरंतर भजन करती हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुभ और निशुभ नामक असुर अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज और यज्ञभार छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महाअसुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बे, हम लोगों को वर दिया था कि आपातकालीन मैं स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार देवता गिरिराज हिमालय गया और वहाँ भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्र को प्रणाम है। हम लोग विनय पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को नमस्कार करते, नित्या, गौरी एवं धात्री की बारंबारता नमस्कार करती हूँ। जयो तस्नामायी चंद्रमा रूपी एवं सुख स्वरूपा देवी की सतन प्रणाम करती हूँ। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नेत्रषि राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा स्वर्णाई की शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा बार बार नमस्कार है। दुर्गा परा दुर्गम, संकट से पार उतारने वाली, सबकी सारभूता, सर्वकारणि, ख्याति, कृष्ण और ध्रुवा देवी को सर्वदा नमस्कार है। ध्रुमा देवी अत्यंत सौम्य और अत्यंत रुद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जी देवी जो सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि के
बुद्धि से स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा के रूप में स्थित है उन्हें नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधार रूप के स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी प्राणियों के तृष्णा के रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा का रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी प्राणियों में जाति के रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी प्राणियों में लज्जा के रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति के रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में क्रांति के रूप में स्थित है उसको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी के रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में समृद्धि के रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूपा से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता के रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति के रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय स्वर्ग के अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार। जो देवी चेतन के रूप में इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रखा स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने इनकी स्तुति तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया हुआ कल्याण की साधन भोता ऐश्वर्य हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारे आपत्तियों का नाश करें। उद्दंड दैत्यों के सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी के इस प्रकार नमस्कार करते हैं तथा वे भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण किए जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भौए वाली भगवती देवता से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उनकी शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुभ दैत से तिरस्कृत और युद्ध में निशुभ से पराजित हो यहाँ एकत्र हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए वह समस्त लोकों में कोशिका कही जाती है। कोशिका के प्रकट होने पर वह पार्वती देवी का शरीर काले रंग हो गए थे, अतः वह हिमालय में रहने वाले कालिका के रूप में नाम में विख्यात हुई। तदंतर
शुभ निशुभ के भृंत चंड मुंड वहाँ आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका जी को देखा। फिर वे शुभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य क्रांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुर स्वर पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है। उसका प्रत्येक रंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने ही अंगों के प्रभाव से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी है रत्न, वे सब आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत एवरात, यह पारिजात का वृक्ष भी, यह ऊंचे सुरवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पा रहा है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो अब पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। आपको कंजिलिजनी के नाम की माला भेंट की है जो केसरों के सुशोभित है और इसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं हैं। स्वर्ण वर्ण की वर्षा करने वाले करुणा का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ को पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांति नामक वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार से रत्न आपके भाई निशुभ के अधिकार में है। अग्नि भी शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न अपने एकत्र कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्री में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में ला सकते हैं? कर लेते हैं। ऋषि कहते हैं, चंडमुंडा का यह वचन सुनकर शुभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना कि जिससे वह प्रसन्न होकर शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी दैत्यराज शुभ इस समय तीनों लोकों का परमेश्वर है। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एवं स्वर से माने जाते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरा आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों का भाग को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने भी श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन ऐतराव जो हाथियों के रत्न में समान है, मैंने छीन लाया है। क्षीरसागर का मंथन करने पर जो अश्वरत्न ऊंचे वर्षा प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पकड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, इसके सिवाय और भी जितने भी रत्नभूत पदार्थ देवता, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्री में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं।
चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम तो मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ के सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न रूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहती है, दूत के यूं कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा ने, जो इस जगत को धारण करती है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस वचन इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने तो सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुभ तो तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी भी है, किंतु इस विषय में मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि उसे मिथ्या कैसे करूं। मैंने अपने अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही प्रतिज्ञा कर रखी है। उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा परिग्रह कर ले। उसमें विलंब को क्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी, तुम तो घमंड में भरी हो। मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी, अन्य देवताओं के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे लड़ सकती हो। जिन शुभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता के युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसीलिए तुम मेरे ही कहने से शुभ निशुंभ के पास चले जाओ। ऐसा करने से तुम्हें गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटते हुए, तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शुभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े ही पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अतः हम तुम जाओ। मैंने तुम्हें जो कुछ कहा वह सब दैत्यराज आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करें। इसी प्रकार 5वां अध्याय पूरा हुआ। श्री दुर्गा सप्तमी के सचित्र नमः।